सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कि माल्टा के जो वीज़ा मतलब उसका जो प्रोसेस होता है उसमें आपका टोटल कितना खर्चा आता है। देखो, पिछले 1.5 साल से 2 साल से मैंने कभी कोई राइटिंग वाला काम किया नहीं था वैसे, बट आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है काम। तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई। वीडियो बहुत लोग देखते हो आप लोग, बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि माल्टा का जो कॉस्ट आता है, आप जब माल्टा का वर्क परमिट स्टार्ट करते हो और जब आप माल्टा में पहुंच जाते हो, यहाँ आकर अपना काम स्टार्ट कर देते हो, वहां से लेकर यहाँ तक कितना खर्चा आता है। देखो, दोनों तरीके अलग हैं। या तो आप खुद से अप्लाई करो या आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करो। दोनों का खर्चा मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करता हूँ उन लोगों की जो लोग यहाँ पर खुद से आना चाहते हैं, जिनका बजट बहुत कम है। वो चाहते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस है हमारे पास, बट हम खुद से आना चाहते हैं और जितना कम खर्चा हो उतना कम खर्चा हम यहाँ पर आ सके। अब पहले जो कोविड के पहले का टाइम था उसमें बहुत सिचुएशन अलग थी, बहुत कम खर्चा मतलब होता था इससे भी। बट अब थोड़ा सा खर्चा होता है। और जो भी लोग ये वीडियो बनाते हैं कि माल्टा का वीज़ा 10,000 में लो, 5,000 में लो, इतने में वीज़ा लो, इतनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, इन लोगों को जब मेरे 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन मैं इन लोगों को एक्सपोज जरूर करूंगा अपनी वीडियो में। पूरी रियलिटी दिखाऊंगा इन लोगों की, ये एक्चुअल में आपके साथ कैसे स्कैम कर रहे हैं। तो आप जो भी लोग इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जैसे ही मेरे 10K सब्सक्राइबर होते हैं, इन लोगों को मैं एक्सपोज करूंगा अपने चैनल पर ही। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ वीज़ा कॉस्ट के बारे में कि कितना कॉस्ट आपका आ जाएगा अगर आप खुद से यहाँ पर आते हो। तो देखो, सबसे पहले आप लोग जॉब अप्लाई करते हो जो कि ऑनलाइन होती है, और ऑनलाइन का कोई भी खर्चा नहीं लगता। आप घर बैठे मोबाइल से किसी भी कंपनी को ईमेल कर सकते हो, किसी भी जॉब पे अप्लाई कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, तो वो बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा शुरू में खर्चा आता है। जब अगर मान लो आप वहाँ से एक्सेप्ट हो जाते हो, तो वहाँ से एक छोटा सा खर्चा आता है आपका, आपके डॉक्यूमेंटेशन को जो इंडिया से और माल्टा के लिए डॉक्यूमेंटेशन भेजने पड़ते हैं या कुरियर करने पड़ते हैं या ऑनलाइन भेजने पड़ते हैं। दोनों तरीकों में कोई भी हो सकता है। उसमें जो थोड़ा बहुत आपका 200 400 जो भी 500 का खर्चा आएगा, वो आपका खर्चा आएगा शुरुआत में सबसे पहले। ठीक है। इसके बाद अगर आप एक्सेप्ट हो जाते हो, उसके बाद एम्प्लॉयर आपको बोलता है कि हम आपकी जो फीस है वो पे करने वाले हैं, आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करने वाले हैं आईडी माल्टा में। तो आईडी माल्टा में आपकी फीस सबमिट होती है सबसे पहले 289 यूरो। ये आज का रेट जो 88 है उसके हिसाब से 25,400 बन रहा है। तो वो जब भी आप यूरो का रेट जैसा भी होगा तो उसमें आप कन्वर्ट करके उनको भेज सकते हो। ये आपको खुद से भेजनी पड़ती है, एम्प्लॉयर आपकी पे नहीं करता। कुछ पर्टिकुलर केस भी देखे हैं जिनमें एम्प्लॉयर ने उनकी जो फीस है वो खुद से भरी है, बट मोस्टली केस में क्या होता है कि आपकी जो फीस है आपको खुद से पे करनी होती है, जो कि 289 यूरो है। वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है। आपका वर्क परमिट यहाँ से इशू होता है, आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं। डॉक्यूमेंट तैयार करने का आपका जो खर्चा है वर्क परमिट में 5 से 7 हज़ार रुपये है। किसी का 9 हज़ार भी होता है, मतलब वेरी करता है वो कि आप किस हिसाब से ले रहे हो सर्विस। ठीक है। तो 5 से 7 हज़ार मैंने आपका वो लगा दिया कि आपका मतलब टोटल कॉस्ट लगा दो 7 हज़ार रुपये। तो 7 हज़ार में आपकी जो फाइल है वो रेडी हो गई। तो इसके बाद आपको वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो फीस है 2200 या फिर 2500 कुछ ऐसी है, वो मुझे अभी याद नहीं है कि वो कितनी फीस होती है। तो छोटा सा लगा लो कि 2500 रुपये आपकी फ़ीस होती है वो। तो वो आपको पे करनी होती है ऑनलाइन। उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हो। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप लोग एम्बेसी जाते हो। एम्बेसी में आपकी जो फ़ीस है वो है 8,400 रुपीज़। ठीक है। तो आपकी एम्बेसी में फ़ाइल सबमिट हो गई, आपने फ़ीस पे कर दी। इसके बाद आपका वीज़ा आ जाता है। ठीक है। वीज़ा आने के बाद आप लोगों को जो ट्रैवल करने के लिए थोड़ा बहुत जो खर्चा लगता है वो मैं आप लोगों को इसमें इंक्लूड करके बता रहा हूँ, और माल्टा का भी इंक्लूड करके बता रहा हूँ कि माल्टा में आने के बाद भी क्या खर्चा होता है आपका। ठीक है। इसके बाद जो आपका खर्चा होगा वो आपकी शॉपिंग वगैरह पे होगा, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 10,000 की करो, 20,000 की करो या लाख रुपए की करो, वो आपके ऊपर है। उसका मैंने इंक्लूड नहीं किया इसमें। ठीक है। वो आपके ऊपर है, वो आप कितने भी कर सकते हो। उसमें एक मेन खर्चा आता है आपकी टिकट का, जो कि अराउंड 40,000 to 60,000 आपको मिल जाती है अगर आप किसी भी एयरलाइन से करते हो। कभी कभी ये कम भी होती है, बट अभी जैसे नॉर्मल में अभी चल रही है 40,000 to 60,000 आपको यहाँ की टिकट मिल जाती है। तो ये भी एक खर्चा हो गया आपका इसमें। इसके बाद एक यहाँ आने के बाद आपको एक घर ढूंढना होगा। ठीक है। आपको रहने के लिए घर तो चाहिए ना। तो घर में जो खर्चा आता है शुरुआत में, मैं आपको छोटा सा खर्चा लगा रहा हूँ, वो भी 250 यूरो आपकी जो अपार्टमेंट की फ़ीस है, और 250 यूरो आपका डिपॉजिट है, जो कि 500 यूरो बनते हैं। और इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 40,000 के आसपास का जो खर्चा है, ये भी मैंने इंक्लूड करके आप लोगों को इसमें बता दिया है। इसके बाद एक छोटा सा खर्चा और आएगा, जो कि आएगा आपकी
डॉक्यूमेंटेशन पर। अब डॉक्यूमेंटेशन पर माल्टा का रूल देखो ऐसा कुछ है कि आप जब यहाँ पर आते हो, आपका इंश्योरेंस होता है, आपका मेडिकल होता है, आपको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, उसके बाद माल्टा का वर्क परमिट आपको आईडी माल्टा में सबमिट कराना पड़ता है। सारा कुछ आपका डॉक्यूमेंट जो होगा वो आप आईडी माल्टा में सबमिट कराओगे। उसके बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप टीआरसी कार्ड अप्लाई करते हैं। तो उसमें जो टोटल जो आपका मेडिकल वगैरह का या जो भी खर्चा आता है वो मैंने मोटा मोटा 500 यूरो लगाया है कि 500 यूरो तक खर्चा आ जाएगा। तो 44,000 40,000 44,000 के आसपास ये हो गया। तो जनरल कॉस्ट जो बनता है ना, जो माल्टा वर्क परमिट का है, वो अराउंड 1,30,000 के आसपास का बनता है। इतने में आप माल्टा का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, आप माल्टा में आ भी सकते हो, 1 महीना यहाँ पर गुजार भी सकते हो। ये टोटल कॉस्ट हो गया माल्टा वर्क परमिट का। इससे ज़्यादा आपके थोड़े बहुत जो खर्चे होते हैं वो आपके ट्रैवल वगैरह पे होते हैं। आप वीएफएस भी जाना पड़ता है, फिर एम्बेसी भी जाना पड़ता है, बहुत सारे ये ऐसे छोटे मोटे खर्चे होते थे, उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया इसमें। बट एक मोटा सा खर्चा मैंने आप लोगों को बताया कि 1,30,000 तक का आपका खर्चा आ जाएगा अगर आप खुद से जेन्युइन प्रोसेस करते हो तो। ठीक है, तो ये आपकी होगी कि आप अगर खुद से अप्लाई कर रहे हो तो। इसके बाद एक सवाल आता है कि लोगों का कि भाई एजेंट वगैरह कितने पैसे चार्ज करते हैं, एजेंटों का क्या सीन है। देखो हर स्टेट का अलग रेट है। अब मैं जैसे पंजाब में चला जाता हूँ, पंजाब में हम लोगों को मोस्टली 8 लाख 9 लाख 10 लाख, कुछ लोग तो 11-11 लाख तक देने को तैयार है वहाँ पे। तो नॉर्मल जो वहाँ पर एजेंट वगैरह लेते हैं वो 8 से 10 लाख तक के बीच में लेते हैं। अगर हम हरियाणा की तरफ आ जाते हैं तो हरियाणा में वही अपना 6-7 लाख रुपए के आसपास। तो 6-7 लाख रुपए में कोई भी एजेंट आपको माल्टा का वर्क परमिट दिला सकता है। आप दूसरे स्टेट में जाओ, मुझे थोड़ा अंदाजा नहीं है उन लोगों का कि वो कितना ले रहे हैं, बट एक नॉर्मल रेंज लगाऊं मैं तो 6 लाख से 7 लाख के बीच में हर कोई एजेंट जो भी मतलब माल्टा का वर्क परमिट कर रहा है वो आपसे चार्ज करेगा ही करेगा। तो ये एजेंटों की फीस है। उसमें खर्चा आपका मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो खर्चा है सिर्फ आपके वर्क परमिट में जो आपकी फीस जाती है उसमें होता है। बट एजेंटों को क्या होता है कि यहाँ पर टाई अप होता है जिसकी वजह से उन लोगों को चार्ज पे करने पड़ते हैं। अभी जो रिसेंटली मैंने माल्टा का जो रेट सुना था, अगर मैं खुद भी किसी कंपनी से बात करने जाऊँ, उन लोगों को बोलूँ कि हमें वर्क परमिट चाहिए, तो वो 3,500 यूरो से 4,000 यूरो तक मुझसे चार्ज कर रहे थे कि हम इतना चार्ज लेंगे आपसे। तो वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल कोई भी ऐरा गैरा आकर मुझे मेरे ऊपर उंगली कर दे कि इस बंदे ने ऐसे ऐसे मेरे साथ किया है। तो मैं नहीं चाहता उस चीज़ों को लेकर कि मैं आप लोगों के साथ वो स्कैम करूं, और ना ही मेरी कोई इंटेंशन है आपके साथ स्कैम करने की। और ना ही स्कैम के पैसे किसी को हजम होते हैं भाई। थोड़े बहुत दिन चलो मौज होगी, कोई बात नहीं, बट इन द एंड सबको यही रहना है, सबको यही भुगतना है उन चीज़ों को लेकर। तो वो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा कोई स्कैम करूं। तो मैं आपको सिर्फ जेन्युइन प्रोसेस बताऊंगा कि जेन्युइन प्रोसेस आप कैसे कर सकते हो, किस तरह से आप वर्क परमिट ले सकते हो, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। वो सब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उन वीडियोस में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो लोग चैनल पर मतलब नए हो या फिर पुराने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ माल्टा की। और माल्टा की लाइफ भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे होती है माल्टा की लाइफ। ये आपका टोटल कॉस्ट है भाई जो मैंने आप लोगों को आज बताया है इस वीडियो में। अगर इससे कम कोई बोलता है कि हाँ 10,000 में वीज़ा लो, 15,000 में वीज़ा लो, तो वो टोटली आप लोगों के साथ स्कैम करने के मतलब पूरी आपकी तैयारी कर चुका है कि आपके साथ स्कैम करना ही करना है उसको। तो जेन्युइन प्रोसेस पे रहो। अगर आपको सच ही जानना है तो जो फैक्ट्स हैं उन पे चलो, ना कि जो सुनी हुई बातें हैं उन पे चलो। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे कमेंट करने के लिए कि वो तो ऐसे बोल रहा है कि 10,000 में वीज़ा आता है, वो कहता था फ्री में वीज़ा आ जाएगा। बट जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और वो सच्चाई मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जरूर। जिस दिन मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए उस दिन से आप लोगों को सच्चाइयाँ दिखानी शुरू करूंगा कि माल्टा की एक्चुअल सच्चाई है क्या। तो होप सो आप लोगों को थोड़ी बहुत वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।